मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। अक्सर हमें अपने ऊपर बड़ा गर्व होता है। किसी को अपने रूप का गर्व, किसी को अपने धन का गर्व, किसी को अपने ज्ञान का गर्व। तो उसी पर मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक राजा जी थे। तो राजा की जो राज पुरोहित थे वो राजा जी के बहुत खास थे, बड़ा प्रेम था उनसे, पक्के दोस्त समझ ली एक तरह से। तो एक दिन राजा ने पूछा कि पुरोहित जी ये बताइए कि संसार में ज्ञान बड़ा है कि व्यवहार बड़ा है, क्योंकि उनका आपस में बहुत व्यवहार था और राजपुरोहित बड़े ज्ञानी थे। तो राजपुरोहित जी ने कहा आज नहीं फिर किसी दिन बताऊंगा। क्या ठीक, कहा 2-3 दिन में जवाब दूंगा। रात को ही राजपुरोहित जी ने क्या किया, राजा के महल में घुस गए और वहाँ से उन्होंने एक हीरा चोरी कर लिया। तो जो दरबारी थे उन्होंने उसको देख लिया, कहा अरे राजपुरोहित जी चोरी कर रहे हैं। उन्होंने राजपुरोहित पकड़ लिया, कहा आप चोरी कर रहे हैं। राजपुरोहित जी अपनी जान बचा के भाग गए हीरा लेकर। दरबारियों ने राजा से कहा कि राजा जी, जो आपके राजपुरोहित हैं, जो आपके परम मित्र हैं, उन्होंने कल रात को एक हीरा चुरा लिया राजकोष से। राजा अरे हो ही नहीं सकता। राजा ने उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। दूसरे दिन रात को फिर राजपुरोहित जी भेष बदल कर चोरी करने आए और उन्होंने दूसरा हीरा चुरा लिया। दरबारियों ने फिर उन्हें पहचान लिया। उन्होंने फिर राजा से शिकायत की, राजा जी आज भी जो राजपुरोहित थे वो एक हीरा चुरा ले गए। राजा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। आवाज में ठहराव आ गया। अच्छा, तीसरे दिन फिर वो चोरी करने आए। अब राजा जो थे बिल्कुल तड़े हुए थे कि आज मैं पकड़ूंगा। और जैसे उन्होंने तीसरा हीरा चुराया, राजा उनको पकड़ लिया। कहा पुरोहित जी 2 दिन से लगातार मेरे दरबारी बता रहे थे कि आप हीरा चुरा के ले आ रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। अरे इतने बड़े चोर हो। अब पुरोहित ने सिर्फ हाथ छुड़ाया और हीरा लेके भागे। अब क्योंकि राजा तो पहचान गए थे, राजा ने सुबह ऐलान किया कि राजपुरोहित बुला के लाया जाए। अब राजपुरोहित जी आए, साथ में तीनों हीरे भी लेके आए। उन्होंने राजपुरोहित जी आपको शर्म नहीं आती, मुझसे इतना अच्छा आपका दोस्ताना है, इतना अच्छा व्यवहार है, आपने हीरे चुराए। अरे मुझसे कहते मैं हीरो की खान खोद तुम्हारे आगे लगा देता, भंडार लगा देता। तो पुरोहित जी ने कहा राजा जी यही तो आपके प्रश्न का उत्तर है। राजा बोली मैं समझा नहीं। बोले आपने मुझसे पूछा था कि ज्ञान बढ़ा कि व्यवहार। तो राजन जब मैंने पहली बार चोरी की थी उस समय में भी मुझे उतना ज्ञान था जितना इस समय है, जिस ज्ञान के हिसाब मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन आपने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मेरा आपका व्यवहार था। फिर मैंने दूसरी बार चोरी की। आप सोचने पर मजबूर हो गए, मेरा मित्रों के चोरी करता है। तीसरे दिन आपने मुझे रंगों हाथों पकड़ लिया। उसके बाद आपने मुझे दरबार में बुलाया। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ मेरी जगह पे कोई और होता तो आप पहली बार में ही उसे कठोर से कठोर सजा देते, उसे चोर घोषित कर देते, कारागाह में डाल देते। लेकिन आपने मेरे साथ तो ऐसा नहीं किया। तो मतलब बोलने मतलब कि ज्ञान से व्यवहार बड़ा है, और ये आपके प्रश्न का उत्तर है। तो भाई हमें भी अपना व्यवहार सबके साथ बहुत अच्छा रखना चाहिए। हमारे पास कितना भी धन भरा हो, कितना भी ज्ञान भरा हो, लेकिन अगर हमारा लोगों से व्यवहार नहीं है तो क्या होगा, हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। और इस मामले में भाई मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे मोहल्ले वाले हों, चाहे मेरे स्कूल वाले हों, जितने मेरा अड़ोस पड़ोस है, जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, जहाँ तक मेरी जान पहचान है, तो मेरा लोगों के साथ बहुत बढ़िया व्यवहार है। अगर मैंने कह दिया कि मैं स्कूल जा रही हूँ, मेरा घर आपकी जिम्मेदारी है, मजाल नहीं मेरे घर में कोई घुसाए। और ईश्वर की कृपा है, मोहल्ले वालों का सहयोग है, सबका इतना ज़्यादा मेरे साथ स्नेह है कि भाई मेरे घर में आज तक ना चोरी चमारी हुई, ना होने की संभावना है। तो हमने ये देखा कि व्यवहार कुशलता आदमी में ज़रूर होनी चाहिए। तो आज की छोटी सी कहानी आप लोग को कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सबका दिन मंगलमय हो, सबका जीवन खुशियों से भरपूर रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ मैं कुसुम मिश्रा आप सबसे विदा लेती हूँ।